जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। क्लास 9 हिंदी। पुस्तक का नाम है संचयन भाग 1, कक्षा 9 के लिए हिंदी व द्वितीय भाषा की पूरक पाठ्य पुस्तक। यूनिट 2 है। चैप्टर का नाम है स्मृति, श्री राम शर्मा। प्रश्न अभ्यास से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भाई को बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? उत्तर होगा, लेखक को डर था कि उसने बेर तोड़े और खाए हैं। इसी अपराध के कारण भाई साहब उसे मारेंगे, इसलिए वह सहमा हुआ घर लौट रहा था। प्रश्न संख्या 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? उत्तर होगा, बच्चे कुएं में ढेला इसलिए फेंकते थे ताकि भीतर पड़े सांप की फुसकार सुन सके। यह उनके लिए खेल और मनोरंजन का साधन बन गया। प्रश्न संख्या 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? उत्तर होगा, यह कथन लेखक की घबराहट, भय और मानसिक आघात को दर्शाता है। चिट्ठियां कुएं में गिरने से वह इतना विचलित हो गया कि उसे अन्य बातों का ध्यान ही नहीं रहा। प्रश्न संख्या 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? उत्तर होगा, लेखक ने चिट्ठियां निकालने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि झूठ बोलना उसे आता नहीं था, सच बोलने पर मार पड़ने का डर था, जिम्मेदारी निभाना वह अपना कर्तव्य समझता था। प्रश्न संख्या 5, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? उत्तर होगा, लेखक ने सांप का ध्यान भटकाने के लिए डंडे से चिट्ठियों को सरकाने की कोशिश की, मिट्टी फेंककर सांप को दूसरी ओर उलझाया, अवसर मिलते ही चिट्ठियां उठा ली। प्रश्न संख्या 6, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा, लेखक ने धोतियों को बांधकर रस्सी बनाई और कुएं में उतरा, सामने फन फैलाए सांप से सामना हुआ, सूझबूझ और साहस से उसने सांप का ध्यान भटकाया और चिट्ठियां निकालकर ऊपर भिजवा दी। यह अत्यंत साहसिक कार्य था। प्रश्न संख्या 7, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? उत्तर होगा, इस पाठ से पता चलता है कि बच्चे, पहला, खेल खेल में जोखिम उठाते हैं, दूसरा, खतरों को समझे बिना शरारत करते हैं, तीसरा, सांप को चिढ़ाने जैसे साहसी लेकिन मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। प्रश्न संख्या 8, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, इसका आशय है कि मनुष्य जो सोचता और योजना बनाता है वह हमेशा वैसी सफल नहीं होती। लेखक ने सोचा था कि सांप को मार देगा, पर वास्तविक स्थिति उससे कहीं अधिक कठिन निकली। प्रश्न संख्या 9, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य अपना पूरा प्रयास करता है, लेकिन सफलता या परिणाम ईश्वर या भाग्य जैसी किसी बड़ी शक्ति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से यह चैप्टर स्मृति यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।